लगवा ली है और मीना जी का नाम भी लिखवा लिया है। एक रात की दुल्हन सीमा हैदर भगोड़ी। आज नाम किसका लिखा है? लप्पू का। अरे भगोड़ी, तुझे तो हर रात 1 घंटे के लिए दुल्हन बनना होता है। 4 बच्चे की अम्मा, 2 बच्ची पाकिस्तान में फेंक के आई, 6 बच्चे की अम्मा, और यहाँ पे भी एक बच्चे का ड्रामा। वाह भगोड़ी, आज किसके नाम लिखा है? आज तक भगोड़ी ने बच्चों को मेहंदी नहीं लगाई। तो बेचारा घर में नौकर है, झाड़ू पोछा, चूल्हा चौकी, आटा दाल चावल सानना। खसम आ रहा है, उसके लिए कोठा चढ़ने के लिए तैयार हो गई, बिल्कुल मेहंदी वेंदी लगा के। और सुन, 2 साल के अंदर आज तक बच्चों को मेहंदी नहीं लगाई सीमा हैदर भगोड़ी ने। बिल्कुल सही कहा, कभी बच्चों को मेहंदी नहीं लगाया, जबकि बच्चे बहुत शौक होते हैं बच्चों को मेहंदी लगा दो, नील पॉलिश लगा दो, लिपस्टिक लगा दो। ये सीमा हैदर भगोड़ी एक कोठे वाली है, सिर्फ इसको नाचना पसंद है, मेहंदी लगाना पसंद है और एक रात की दुल्हन बनना पसंद है। सीमा हैदर भगोड़ी को हैदर की जरूर। हम सीमा ने बोला कि हमारी बेटी मंगलवार को हुई। हाँ, अबे साले पोपले, साले तोतले, साले भूखे लंगे लप्पू, 7 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी, तू बोलता है हमारे बच्चे हो गए। तेरी औकात नहीं है बेटा, तेरी औकात नहीं है। ये सीमा हैदर भगोड़ी जासूस है। तुम लोग को खरीद लिया, रघुपुरा के थोड़े बहुत भूखे लंगे को भी खरीद लिया, 100 रुपये की साड़ी दे के, एक केला खिला के और जूस पिला के। तो सीमा हैदर एक भगोड़ी है और ये नकली बच्चा लेके तमाशा कर रहा, साथ में लप्पू भी शामिल है। तो दोस्तों, बहुत जल्द ये सीमा हैदर भगोड़ी जेल जाने वाली है और ये घुसपैठिया है। और रीमा, तेरी बाबा सिर कैसा है? तेरी बाबा सिर कैसा है? मिर्ची उर्ची लगा उसमें, साली हराम खोर। ये भाई रीमा मिली हुई है, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, रीमा मिली हुई भाई, खुदा कसम रीमा मिली हुई है। बात मानो, मैं शुरू से कह रहा हूँ, रीमा, सुनहरा, आसिफ और इसका भाई जो आर्मी में वो, और इसका चाचा जो आर्मी में है, ये घुसपैठिया को घुसाया है। वो इसका चाचा को पकड़ो, इसका चाचा नंबर 1 का हरामखोर इस भगोड़ी को यहाँ भेजा है, ट्रेनिंग देके भेजा भाई। सीमा हैदर को इंडिया में ट्रेनिंग देके घुसाया है। दोस्तों प्लीज़ समझे आप बात को, सीमा हैदर भगोड़ी जासूस है, लेकिन एक बात तो है भाई, सीमा हैदर की पिछवाड़ा फट चुकी है। क्यों बोलो? इसकी अब वीडियो नहीं चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको कितना बार कहा था सीमा हैदर का वीडियो मत देखना। आपका सीमा हैदर को देखना है तो हमारे यूट्यूब है, बहुत यूट्यूबर है, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान में सभी जगह है, जो सीमा हैदर को चाहते हैं कि इसको यहाँ से निकाला जाए, दफ़ा किया जाए, जेल में डाला जाए। उन सब का चैनल पे आप जाके देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सीमा हैदर को कोई नहीं देख रहा अब, सीमा हैदर का व्यूज़ खत्म, इसका काम खत्म। टेन टेना टेन 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 टारा। छीमा ने बोली थी हमारी बेटी मंगलवार के दिन हुई थी, तो छीमा भगोड़ी बोलेगी कि तू उसका बच्ची का बाप नहीं है, ये बच्ची का बाप रामू काका है, तो तब भी तू यही बोलेगा कि छीमा। मुझे हरी हरी चूड़ियां। दीदी, इस भगोड़ी ने मजाक ही तो बनाई हमारे कानून का। दी कानून को मजाक नहीं बनाती, तुझे इलीगल हमारे देश में ऐसे घुस नहीं जाती। आज इसने अपनी मर्जी से जिसको जो चाहे वो बोल रही है, जैसा चाहे वैसा रह रही, जैसा चाहे वैसा कोठा चला रही, और जैसे चाहे वैसे वो जहाँ चाहे वहाँ जा रही, उसे कोई रोक टोक नहीं। तो उसने कानून का मजाक ही तो बनाई है। एक हाउस अरेस्ट है सीमा हैदर भगोड़ी, योगी जी की राज में ऐश कर रही है। करो करो भगोड़ी करो, तेरी तो। और ये चीज़ हमारे कानून को और हमारी सरकार को दिखना चाहिए कि ये भगोड़ी हमारे देश में क्या कर रही है, क्या गंद फैला रही है और क्या करने आई है और किस मकसद से आई है। ये चीज़ तो हमारे सरकार को देखना चाहिए। पाकिस्तान में बैठ के कॉल पे रोती थी, यार कब मिलेंगे कब मिलेंगे। किससे बोल रही? तेरा यार रामू काका से बोल रही कि लप्पू जनानी से बोल रही? लप्पू जनानी से तू नहीं बोल सकती आवारा, क्योंकि तू एक अय्यास औरत है। सिर्फ तू रामू काका से बोल रही है कि कब मिलेंगे यार, तो वो तेरा हम भी खेलेंगे। ये तेरे नहीं है भगोड़ी, तू तो मर्दों के दिलों से खेलती है, जैसे जहीर, जफर, गुलाम हैदर, रामू काका, मस्तान, लप्पू, इनके दिलों से खेल रही है। और फिर 18 लाख खसम तो अलग से तो बहुत आता है, बहुत बोल लेता हूँ, पर मैं चुप रहता। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको। बहुत आता है, चुप रहता हूँ, तो तू चुप क्यों रहता है? तू बोलना, लप्पू पोपले छाले, तू बोलता क्यों नहीं? उस भगोड़ी ने तेरे मुंह में क्या दारू की बाटल डाल दी तो तू बोल नहीं पा रहा? झूठा साले ऐसा। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना, प्लीज़ मिस नहीं करना, सीरियस मैसेज बना रहा हूँ। आज तक सीमा हैदर को सिर्फ हमने उसका बाबा सिर के बारे में ही बात किया, लेकिन आज बात करेंगे हम सीमा हैदर एक जासूस है। और शुरू से मैं ये बात कह रहा हूँ कि सीमा हैदर जासूस है, क्योंकि जासूस के लिए बच्चे को कुर्बान कर देना, जासूस के लिए और एक जो आतंकवाद होता है ना,
उनके लिए कोई माने मतलब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस उनका एक ही चीज़ है, नुकसान पहुँचाना। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी जो है हमारे देश में आई है 4 बॉर्डर 3 बॉर्डर क्रॉस करके, और अपना सारा संसार सब कुछ बेच बाच के ये कहती है मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, फिर ये कहती है मेरी बहन ही नहीं है। तो दोस्तों आप सोचने की बात है, हस्बैंड रहते हुए भी सीमा हैदर कहती है मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका था 5 साल पहले, 4 साल पहले कहती है। लप्पू कहता है 4 साल पहले, AP सिंह कहता है 5 साल पहले, इनका कोई भी तालमेल नहीं है। तो दोस्तों मैं इस पर वीडियो बना नहीं पाता हूँ, सीमा हैदर पे मैं लाइव भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि भाई हम लोग बिजी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। सोशल मीडिया से इतना भी नहीं हो जाएगा कि इंसान का छोड़ो, वैसे भी ये सोशल मीडिया भी एक काम है, ऐसा नहीं है कि ये भी बड़ा आसान चीज़ है, यहाँ पे भी हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। अरे लप्पू तेरा तावल तेरा बाप को दे, मुंह छुपाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सीमा हैदर भगोड़ी अपना सारा कुछ बेच बाच के ये वहाँ से फरार हो जाती है पाकिस्तान से। ये कहती है मैं हाउस वाइफ थी, और इसके पास लैपटॉप भी होता है पाकिस्तान में, महंगे से महंगे मोबाइल होता है इसके पास में। ये कहती है मैं अनपढ़ हूँ, 5वीं फेल हूँ, और इसको बहुत तरह का भाषाएं आती है, और ये लोगों को अपने तरफ कैसे कन्वर्ट करना है इसको पता है। ये जासूस, सीमा हैदर एक्चुअली जासूस है। ये बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करके इंडिया में आई है, और 4 बच्चों को भी ट्रेनिंग दे के लाई है। इन्हीं बच्चों से ये इंडिया में बहुत बड़ा धमाके करवाएगी। और ये सीमा हैदर कहती है पाकिस्तान में औरतों को बच्चे की मशीन समझती है, तो ये हिंदुस्तान में क्या कर रही है? यहाँ पे भी तो वही ड्रामा कर रही है। वैसे तो इसका कोई बच्चा हुआ नहीं दोस्तों, अल्लाह कसम खा के बोलता हूँ, इसकी कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। झूठ है, सीमा हैदर प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है, झूठ है। गुलाम हैदर भी बहुत चीज़ छुपा रहा है, जैसे कि सीमा की बहन रीमा सब कुछ जानती थी, सब कुछ। जिसके बच्चे वो पाल रही है उसके बारे में क्यों नहीं जाने? एक इंसान किसी घर में काम करता है तो उसकी पूरी घर की स्टोरी पता होता है कि इसके घर में अभी तकलीफ है, इसके घर में अभी खुशी है तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इसके घर में अभी तकलीफ है तो मुझे तनख्वाह कम मिलेंगे, तनख्वाह भी लेट से मिलेंगे, तो सब कुछ पता होता है। दोस्तों मैं बार बार रीमा को लथाड़ता हूँ क्योंकि रीमा इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, और इस केस में सीमा हैदर बार बार हमारे हिंदुस्तान में बैठ के एक ही रट्टा मारती है कि मैं योगी जी और मोदी जी की शरण में आया हूँ। तो योगी जी, मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस भगोड़ी को थोड़ा ध्यान दे, ये हमारे देश के लिए खतरा है, और सबसे पहले धमाका होगा दिल्ली में जो ये सीमा हैदर करवाएगी। दोस्तों ये सीमा हैदर अपना हर कुछ छोड़ छाड़ के क्यों आई है? हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है। ये अपने देश के लिए काम कर रही है। सीमा हैदर को पाकिस्तान ने भेजा है, और ये पाकिस्तान से भेजी गई हुई ये एक लेडी है जिसका नाम सीमा हैदर है, और 4 बच्चों का भविष्य ऐसे ख़राब कर रही है। अय्यासी के चक्कर में ये 4 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, 4 नहीं 3 पढ़ रहे थे, एक तो छोटी थी, तो 3 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था गुलाम हैदर। और सीमा हैदर अपने मुँह से कहती, बंद करना, सीमा हैदर अपने मुँह से कहती थी कि मेरे बच्चे के पैसा गुलाम हैदर भेजता था। तो वो 3 बच्चे को इंग्लिश मीडियम, शहनाज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन ये इंडिया में सीमा हैदर कहती है मेरे बच्चों का भविष्य है, जो कि इंडिया में इसके बच्चे सिर्फ यारबाजी देख रहे हैं, कितने यार आते हैं घर में, कितना कैमरा मैन आता है, कितना मेकअप मैन आता है। तो सीमा हैदर का यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है नाटक, यहाँ पे ड्रामा, और इस चीज़ को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से करो, आपको हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक लेडीज़ होने का नाते भाई, लेडीज़ लोग जो है ना उनको बहुत सपोर्ट होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत सपोर्ट होता है। कहीं चोरी भी कर ली तो लोग डायरेक्ट मारेगा नहीं, लेकिन जेंट्स होगा तो उसका पूरा चमड़ी उधेड़ देगा, सिंपल सा बात है। तो सीमा हैदर लेडीज़ का नाम पे बिल्कुल फ़ायदा उठा रही है। 4 बच्चों का मुँह का नेवाला भी छीन लिया। ये बच्चे मटन चिकन खाने वाले बच्चे, बीफ खाने वाले बच्चे हैं, इनको आलू पे गुजारा करना पड़ रहा है। इन बच्चों का क्या तकलीफ है पता नहीं। इन बच्चे, मुझे तो नहीं लगता ये भगोड़ी के सारे बच्चे खुद के हैं, ये बच्चा भी चुरा कर लाई है, 4 बच्चे भी चोरी करके लाई है। और ये यहाँ हिंदुस्तान में जो ये षड्यंत्र रच रही है, इसके जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। जो भी आप वीडियो देखते हो सीमा हैदर का, आप देखो, मना नहीं, लेकिन इसके वीडियो में आप एक चीज़ को पकड़ना, कहीं इसके बच्चे के सर पे पूरा बाल होता है, बिल्कुल पूरा बाल, घना बाल, और कहीं इसके बच्चे का सर पे बाल ही मतलब उड़ चुका है, जैसे कि जो हो जाता है ना, एज हो जाता है 50-70 होने के बाद में बाल जाने लगता है किसी का। तो क्या सीमा हैदर का एक 6 महीने 2 दिन 4 दिन का बच्चे का भी बाल उड़ गया क्या? दोस्तों आप इसके वीडियो में एक चीज़ को पकड़ना, ये क्या कहती है, कैसे बात को पलटती है। ये कहती है कि लप्पू जैसा पति होना चाहिए, मर्द इसको कहते हैं, लेकिन इसको बोलने से पहले ये लप्पू की तरफ मुंह देखती है। ये बोलना ये चाह रही थी कि जो वो गुलाम ऐसा होता है, लेकिन फिर ये लप्पू का फेस देख के चेंज करती है अपनी बातों को। डर, भगोड़ी को डर है, रात को कुटाई होती है ना भगोड़ी को, इसकी मार कुटाई भी अच्छी से होती है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें और आप बात को समझें कि ये सीमा हैदर जासूस है, जासूस है, जासूस है। मैं बार बार एक ही बात पे लगाऊं, जासूस है। जासूस ही अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। सीमा हैदर ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपना देश को गलत बोला, अपना बसा बसाया घर को तोड़ ताड़ के बेच बाज के आ गई, तोड़ के नहीं बेच के आ गई। और यहाँ रघुपुरम में ये घर बनाती आते कैसे इसको मालूम पड़ गया कि इसको हाउस अरेस्ट में यहाँ पे रखा गया? तो ये तो घूम रही है। ये हमारे देश में हाउस अरेस्ट ऐसा होता है? हाउस अरेस्ट ऐसा होता है क्या? ये रघुपुरा में पूरा घूमती है, सोशल मीडिया यूज कर रही है, पाकिस्तान में डेली बात कर रही है, पाकिस्तान का चैनल चला रही है, टिकटॉक चला रही है, बहुत कुछ दोस्तों खुलेआम कर रही है, और हम लोगों को नीचा दिखा रही है कि तुम हिंदुस्तानी हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में मैं पैसा भी भेजता हूँ, पाकिस्तान से टच में रहता हूँ, रीमा से रोज बात होता है। पूरा इनका भाई कुछ भी बोलो, रघुपुरा के लोग भी थोड़ा समझे इस बात को। लालच बुरी बला है भाई मेरे,
आप किसी के फेंके हुए दान को लेके कितना दिन जी लोगे? सीमा हैदर 100 रुपये साड़ी आपको कब तक दे देगी? उस साड़ी से क्या कर लोगे? अरे इससे अच्छा पत्ते पहन लो भाई। अगर सीमा हैदर का साड़ी पहन के तुम्हें जीना है तो इससे अच्छा आप पत्ते पहन लो। केले के पत्ते 10 रुपये के आते हैं, वो लपेटो, सूखने के बाद भी काम आएंगे। तो दोस्तों गौर करें इस वीडियो में, सीमा हैदर भगोड़ी जासूस है बस। योगी जी, मोदी जी अब इस केस में जांच को कड़ी कर दी है और सुरक्षा बल को तैनात कर दिए। सीमा हैदर के पीछे अब लग गए। अब बहुत जल्द ये यहाँ से दफा की जाएगी। इसका बहुत हो गया ड्रामा। और ये जो बार बार कहती ना दोस्तों कि मैं सनातन में आई हूँ, सनातन में आई, सीमा हैदर सनातन में आई जरूर है, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए आई है भाई मेरे, मजाक उड़ाने के लिए। क्योंकि ये एक्चुअली नास्तिक है। सीमा हैदर किसी धर्म को नहीं मानती। ये बात भी आप लिख लो, ये बात भी लिख लो। अगर ये बात भी झूठे तो मैं एक साइड का रखूंगा, जैसे पहले बोलता मैं टकला रहूंगा। देख लो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ये सीमा हैदर जासूस है, इसे अपने देश से दफा करें जल्द से जल्द। थैंक यू पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, और नेक्स्ट में जानकारी ढूंढ के निकालूंगा।